वेलकम टू नॉलेज कंपास। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं अपना वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है और उसमें हम लोगों ने देखा था रेडियो वेव सिग्नल। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाके पहले देख लें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं माइक्रोवेव सिग्नल और इंफ्रारेड सिग्नल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन इसमें क्या होता है कि जो इंफ्रारेड जो हम लोग यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द और इंफॉर्मेशन, वो क्या होता है कि लाइट स्पेक्ट्रम और माइक्रोवेव के बीच में होता है, जिसकी वजह से ये इंफ्रारेड सिग्नल को हम लोग ह्यूमन आई से देख नहीं सकते। ठीक है। अभी इंफ्रारेड सिग्नल का क्या होता है, वेवलेंथ कितना होता है 700 नैनोमीटर टू 1 mm। अभी देखो इसका वेवलेंथ बहुत कम है। अगर वेवलेंथ कम है तो ऑब्वियस बात है कि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, ये रिलेशनशिप C इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू C बाई लेमडा। लेमडा और फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका वेवलेंथ कम है, इट मीन फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और फ्रीक्वेंसी देखो हाई भी है, 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज। ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। अभी इंफ्रारेड सिग्नल्स का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, तो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। अगर हम लोग छोटे डिस्टेंस के लिए अगर हमें कोई कम्युनिकेशन करना है, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है, उस जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। जैसे कि हमारे टेलीविजन का जो रिमोट होता है, जब भी हम लोग टेलीविजन के रिमोट से कोई भी बटन क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टीवी रिस्पॉन्स करता है। तो कोई ना कोई सिग्नल्स तो हमारा रिमोट से जा रहा है ना, तभी तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो रिमोट से टीवी के पास जा रहा है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए जो हम लोग सिग्नल्स यूज करते हैं वो इंफ्रारेड सिग्नल्स होता है। मोबाइल फोन में भी इंफ्रारेड सिग्नल यूज किया जाता है, या पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेस लाइक हम लोग वायरलेस कीबोर्ड यूज करते हैं या वायरलेस माउस यूज करते हैं, तो वहां पर भी जो सिग्नल्स यूज किया जाता है वो कौन सा सिग्नल यूज किया जाता है, इंफ्रारेड सिग्नल। ठीक है। अभी इंफ्रारेड सिग्नल क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंफ्रारेड सिग्नल अगर हम लोग यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये चारों डायरेक्शन में जाएगा, जैसे हमारा रेडियो सिग्नल्स जाता था, ऐसा नहीं होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इसकी वजह से ये मतलब डायरेक्शनल इन नेचर होता है, तो रिसीवर साइड में भी हमें उसी डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर करना होता है। कभी आप देखना कि आपका अपने टीवी का रिमोट कभी दूसरे डायरेक्शन में कर कर आप कुछ उसमें बटन टिपना, वो जल्दी रेस्पॉन्स नहीं करता है। नया रहेगा तो रेस्पॉन्स कर देता है, जब पुराना रिमोट होता है तो वो आसानी से रेस्पॉन्स नहीं करता है। और इंफ्रारेड सिग्नल अभी इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी हाई है, वेवलेंथ कम है। तो वेवलेंथ अगर कम है तो वो क्या करेगा, एक दीवार को या किसी बिल्डिंग को ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। आप क्या करना, अपने टीवी का रिमोट किसी दूसरे कमरे में चले जाना और वहां से ट्राई करना चेंज करने को, वो चेंज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से जो रिमोट से जो इंफ्रारेड सिग्नल निकल रहा है, वो बीच का जो दीवार है रूम्स के बीच में, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, और क्रॉस नहीं कर पाएगा तो फिर वो टीवी को रिसीव नहीं होगा, तो टीवी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था ना कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी है इट मीन्स लो वेवलेंथ। लो वेवलेंथ मतलब वो ऑब्स्टेकल को क्रॉस नहीं कर पाएगा, जैसे अभी मैंने आपको टीवी के रिमोट का एग्जांपल दिया ना। अभी इंफ्रारेड सिग्नल का हम लोग यूज करते हैं नाइट विजन कैमरा में। नाइट विजन कैमरा अगर आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा कि जो हमारे मिलिट्री वाले होते हैं वो जो आगे ग्लास लगाए रहते हैं, नाइट विजन ग्लास जो रहता है जिसमें हमारे सामने दुश्मन का सारा इमेज ग्रीन ग्रीन दिखता है। तो वो होता कैसे है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशन भेजते हैं, वो इंफ्रारेड सिग्नल्स जाता है, लाइट्स जाता है इंफ्रारेड लाइट, एंड सामने जो भी होंगे, मतलब कोई प्लांट हो या कोई कोई भी आदमी हो, उससे वो टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक आता है। और फिर वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट आता है उसका वो जो ग्लास जो पेन रहता है उस पर वो इमेज बनता है। ठीक है। एंड फिर वो इमेज को वो देख लेते हैं कि हाँ ये यहाँ पे कोई आदमी है या नहीं। ठीक है। तो वहां पे हम लोग जो सिग्नल्स का यूज करते हैं, जो लाइट का यूज करते हैं, वो क्या है, इंफ्रारेड लाइट है। इसका एडवांटेज ये है कि ये सिक्योर वायरलेस कम्युनिकेशन है। सिक्योर वायरलेस कम्युनिकेशन क्यों है, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि 2-4 मीटर या 5-10 मीटर या 2-4 किलोमीटर के लिए यूज किया जाता है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। तो क्योंकि ऑब्वियस बात है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल इसलिए नहीं कर पाता ना, क्योंकि ये इसका वेवलेंथ कम है। ठीक है। अब ये क्वाइट इनएक्सपेंसिव है, मतलब ये बहुत ही सस्ता होता है। इसी की वजह से क्या होता है कि हर एक चीज जो भी आपका डिवाइस रिमोट हो, चाहे वो टीवी का रिमोट हो या आपका एसी का रिमोट हो या किसी टाइप का रिमोट हो, छोटा सा इवन कार का भी जो रिमोट होता है ना, रिमोट वाला जो चाबी होता है, उसमें भी जो सिग्नल्स यूज किए जाते हैं वो भी इंफ्रारेड सिग्नल्स ही यूज किया जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंफ्रारेड सिग्नल्स क्या होते हैं और ये कैसे यूज किया जाता है, उसका क्यों, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है, वेवलेंथ कम होता है। वेवलेंथ कम है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा, बीच में जो भी ऑब्स्टेकल आएगा उसको
पार नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा वो। अब हम देखते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो भी फ्रीक्वेंसी अगर हो, वो अगर 1000 मेगाहर्ट्ज से अगर ऊपर हो, तो वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, ठीक है। और माइक्रोवेव का सिग्नल्स का रेंज कितना है, 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब 100 मेगाहर्ट्ज से ऊपर के सिग्नल्स स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और इसका रेंज 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। अब इसकी अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो वेवलेंथ भी इसका देखो 1 mm टू 1 मीटर है, वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी हाई है, वेवलेंथ कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पेनिट्रेशन नहीं कर पाएगा, बीच में अगर इसका कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो उसको पार नहीं कर पाएगा, ठीक है। So because microwave travel in a straight line, तो both the sender और receiver must align their antenna in a straight line। मतलब ये जो सेंडर का एंटीना और रिसीवर का एंटीना है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये जो माइक्रोवेव सिग्नल जो इधर से आ रहा है वो इसको रिसीव कर पाए। अगर ये सिग्नल, अगर ये रिसीवर का एंटीना ऐसे हो, तो ये जो सिग्नल्स आएगा वो तो स्ट्रेट लाइन में आएगा और नीचे से निकल जाएगा, उसको वो क्या करेगा, रिसीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो माइक्रोवेव अगर आप सिग्नल यूज कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एंटीना एकदम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और ये बीच में कोई भी ज्यादा ऑब्स्टेकल वगैरह नहीं आना चाहिए। एंड द सिग्नल ओवर देम कैन बी ट्रांस बीम टुवर्ड ए पर्टिकुलर स्टेशन। मतलब ये बीम की तरह, यहाँ मतलब एक लाइट बीम होता है ना, एक फिक्स एरिया से ही लाइट्स निकलते हैं, ठीक है। तो यही बीम की थ्रू ही हम, बीम की तरह ही हम लोग क्या करना होता है, माइक्रोवेव सिग्नल्स को हमें ट्रांसमिट करना होता है। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग इसको चारों बगल ऐसे स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। एक कंसेंट्रेटेड एरिया में ही, फिक्स एरिया के थ्रू ही वो स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करता है माइक्रोवेव सिग्नल्स। अब इसके पास हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है तो लो वेवलेंथ, लो वेवलेंथ है तो वो होगा तो ये क्या करेगा, पेनिट्रेशन नहीं करेगा। माइक्रोवेव सिग्नल डीपली डिपेंड ऑन हाई वेदर, वेदर कंडीशन। अगर वेदर कंडीशन अगर बीच में वो ट्रांसमिट कर रहा है, बीच में कुछ बारिश आ गया, बारिश आ जाएगा तो जो जो एयर वाटर्स होंगे वो बीच में इसको ऑब्स्टेकल का काम करेंगे और वो रिसीवर साइड में नहीं पहुंच पाएगा। तो ये वेदर कंडीशन पे हाईली डिपेंड करता है। अगर वेदर कंडीशन अच्छा रहेगा तभी हम लोग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन अगर यूज करें तो हमें अपना प्रॉपर रिसीवर साइड में इंफॉर्मेशन मिलेगा। और ये लाइन ऑफ साइट ट्रेवल ट्रांसमिशन करता है। लाइन ऑफ साइट मतलब ये जो जिस लाइन पे जो ये सिग्नल जाता है ना, इसको, इस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। मीनिंग बोथ द एंटीना और सेंडिंग ऑन रिसीवर शुड बी प्रॉपर्ली अलाइन, ठीक है। अगर जरा से भी अगर अलाइनमेंट अगर ऊपर नीचे हुआ तो फिर वो रिसीवर साइड में सिग्नल्स मिलेंगे नहीं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एंटीना को घुमाते हैं, वही काम करेंगे। तो रेडियो वेव की से अलग ये क्या, यूनि डायरेक्शनल है, ठीक है। रेडियो वेव क्या होता था, ओमनी डायरेक्शनल, रेडियो वेव हर एक डायरेक्शन में जाता था, ये क्या है, यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। अभी ये माइक्रोवेव सिग्नल्स को कहाँ पे यूज किया जाता है, रेडार और सेटेलाइट में यूज किया जाता है। इसका यूज कहाँ पे है, मोबाइल फोन में भी यूज किया जाता है, टेलीविजन में भी यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे कि माइक्रोवेव का भी यूज कर रहे हैं मोबाइल में और टेलीविजन में, और इंफ्रारेड का भी यूज कर रहे हैं, तो दोनों कैसे यूज किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम सिग्नल जनरेट करेंगे। रिसीवर साइड में वैसे ही फ्रीक्वेंसी रिसीव करने का हम लोग सिस्टम बनाए रहेंगे कि उसी टाइप के, उसी रेंज का फ्रीक्वेंसी का सिग्नल वो रिसीव करेगा, फिर से जो हम इधर से इन्फॉर्मेशन भेजेंगे वो रिसीव करके उसको समझेगा, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। वेरी फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है इसमें। फास्ट इसलिए होता है क्योंकि ये एक बार में 25,000 वॉइस चैनल को एक बार में कैरी कर सकता है, ठीक है, माइक्रोवेव सिग्नल्स। लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया है तो इसके लिए हमें एडवांटेज क्या है कि कोई भी हमें डिगिंग करने की, कोई भी वायर मतलब ट्रांस फैलाने उगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, या आसानी से एयर में ही ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि आपके रिमोट और आपके टीवी के बीच में कोई एक तार लगा हुआ है, ऐसा तो होता नहीं है, या आपके एसी और आपके रिमोट के बीच में कोई एक तार लगा हुआ हो, तो वायरलेस है ना। इसमें दिक्कत यही है कि मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन इसका थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इसकी वजह से ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी एक्सपेंसिव है। अभी माइक्रोवेव आर ऑल्सो नॉट वेरी इफेक्टिव इन बैड वेदर कंडीशन। अगर बैड वेदर है तो वहां पे माइक्रोवेव का जो सिग्नल्स होगा वो आसानी से क्या होगा, उसका इफिशियंसी घट जाएगा और रिसीवर साइड में आसानी से उस करेक्टली इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता है और बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे उससे वो अफेक्टेड हो जाएगा। अभी आपको ये लग रहा होगा
कि मैं तो अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स का केवल प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, लेकिन ये सारे सिग्नल्स कैसे कम्युनिकेशन में यूज होता है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया काम कैसे करता है। वो काम करने का तरीका सारे सिग्नल्स में एक ही होंगे, ठीक है। अलग अलग सिग्नल्स हम यूज करेंगे अलग अलग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वो काम करने का तरीका क्या है, हमारा जो भी डिवाइसेस है, वायरलेस डिवाइसेस जो भी है, उसमें एक सर्किट होगा। वो सर्किट क्या करेगा, हमारे सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जैसा भी हो सकता है, रेडियो सिग्नल्स हो सकता है, माइक्रोवेव सिग्नल्स या इंफ्रारेड सिग्नल्स हो सकता है। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा वैसा वो सर्किट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उस टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। रिसीवर साइड में भी एक एंटीना होगा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो सेंडर साइड में कन्वर्ट हुआ वो एयर में ट्रांसमिट हो जाएगा। रिसीवर साइड में एक एंटीना होगा, उसको इंटरसेप्ट करेगा और फिर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को फिर वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, डिजिटल सिग्नल में, और फिर वो जाएगा हमारे रिसीवर साइड की डिवाइसेस में और फिर वहां पर वो जो परफॉर्मेंस करना होगा, जो भी काम करना होगा वो करेगा। ये प्रोसेस हर एक टाइप के सिग्नल में सेम है। तो हमें पढ़ना क्या है, बाकी सिग्नल्स में केवल उन सारे सिग्नल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, ताकि उसको अलग अलग जगह पे कैसे उसको यूज करना है वो हम जान पाए। और कैसे हमें यूज करना है वो तो एक ही सेम है, जो अभी मैंने बताया या लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस एक ही चैनल पे कवर कर पाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।